हेलो गाइस, आई एम योर इंग्लिश एक्सपर्ट फ्रॉम द गोल्डन क्लासेस। हाउ आर यू? कमेंट में जरूर बताना। देन आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे फ्यूचर परफेक्ट। जैसा कि एज वी नो दैट वी ऑलरेडी कवर्ड द फ्यूचर कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर इंडेफिनिट एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ द फ्यूचर। ओके, सो नाउ वी लर्न अबाउट द फ्यूचर परफेक्ट। जैसा कि हमें पता है कि हम फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस एंड उसका फ्यूचर का इंट्रोडक्शन पार्ट देख चुके हैं। तो अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट। तो फ्यूचर परफेक्ट पढ़ने से पहले आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि मैम फ्यूचर परफेक्ट क्या होता है। तो वेट, आई विल एक्सप्लेन यू कि भाई फ्यूचर परफेक्ट क्या होता है। फ्यूचर परफेक्ट का डेफिनेशन पहले आप देखो कि एक्शन इन द पास्ट, राइट, एक्शन इन द फ्यूचर विद कम्प्लीटली एंड परफेक्टली। मतलब कि जो वर्क है वो फ्यूचर में कंप्लीट हो चुका है विद परफेक्टनेस के साथ। किसके साथ? परफेक्टनेस के साथ। परफेक्ट तरीके से हम बोलते हैं ना, परफेक्ट तरीके से काम करके लाना, मतलब कि अच्छे से काम करके लाना, उस काम में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे ही इसका मतलब भी यही है कि जो काम है वो फ्यूचर में ना कंप्लीट तो हो चुका है, लेकिन किसके साथ कंप्लीट हुआ है? एक परफेक्टनेस के साथ, एक अच्छे तरीके के साथ। तो उसी को हम जनरली फ्यूचर परफेक्ट कहते हैं। अगर आप इसका हिंदी में देखना चाहते हो, मतलब इसका पहचान, तो आप ऐसे देख सकते हो। पहचान में लास्ट में क्या होगा? वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे आदि शब्द आते हैं, जैसा इनमें आ रहे हैं दोनों में। लेकिन ये जो हिंदी मेथड है वो कभी कभी काम नहीं करता, इसलिए आप अपना सेंस ऑफ ह्यूमर रखना कि मतलब जो काम हो चुका है पहले विद परफेक्टनेस के साथ, ऐसे। ओके, तो सबसे पहले हम फ्यूचर परफेक्ट में देखते हैं अपना अफर्मेटिव का, है ना। पहले अच्छा मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट का एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। वह सो चुका होगा, मतलब कि सो चुका नहीं है, सो नहीं रहा है, वह सो चुका होगा, मतलब कि फ्यूचर में सोने का काम हो चुका होगा, ऐसे। तो अब देखो इसका अफर्मेटिव चलते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव मतलब कि साधारण सिंपल सेंटेंसेस, जो सेंटेंसेस में नॉट ना हो एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस ना हो, वही क्या होता है? अफर्मेटिव। जनरली अफर्मेटिव देखो कि अब इसमें क्या होगा। अफर्मेटिव में सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। उसके बाद क्या आएगा? इसमें विल आएगा एंड शेल आएगा। विल हम किसके साथ लगाते हैं? अदर सब्जेक्ट के साथ, एंड शेल लगाते हैं आई और वी के साथ। अच्छा, अब ये इसके बाद क्या आएगा? दोनों के बाद हैव। हम कंटिन्यूअस में क्या देखते थे? विल भी एंड शेल भी, लेकिन इसमें क्या होगा? विल हैव और शेल हैव। इसमें हैज नहीं आएगा, चाहे वो विल हो चाहे शेल हो, दोनों के साथ हैव आएगा। प्लस एम बी थर्ड, फिर क्या आएगा? एम बी थर्ड, मतलब कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड ऑब्जेक्ट, देन उसके बाद अदर वन एंड देन फुल स्टॉप। ओके, ये तो हमारा फॉर्मूला स्ट्रक्चर था। तो अब चलो इसी के साथ हम इसके साथ एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसी एग्जांपल्स, दैट फर्स्ट एग्जांपल इज दैट राम खाना खा चुका होगा। मतलब क्या सेंटेंस में कि राम खाना खा चुका होगा, फ्यूचर में उसने खाना खा लिया होगा, दैट्स इट। तो अब इसका पहले हम बना लेते हैं फॉर्मूला नंबर फर्स्ट, सॉरी एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। तो देखो इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या है इसमें? राम। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? राम। विल लगाएंगे, सेल लगाएंगे, आई और वी तो है नहीं हमारा सब्जेक्ट, तो क्या लगाएंगे? विल। फिर क्या लगाएंगे? हैव। अच्छा, फिर क्या लगाएंगे? एम बी थर्ड। तो एम बी थर्ड क्या है? खाना खाना। तो खाना, खाने में भी खाना, खाना मतलब ईटिंग, वो खाना वाला खाना नहीं, ईट टैकल करने वाला, मतलब किसी चीज़ को फीड करने वाला। तो उसमें ईट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? ईटन। अच्छा, ऑब्जेक्ट क्या है? फूड है। ईटन द फूड। ये द क्यों लगाते हैं, ए क्यों लगाते हैं, इनको लगाते हैं, वो आप सब आर्टिकल्स में सीखोगे, ठीक है। राम विल हैव ईटन द फूड, अदर वर्ड है नहीं, तो क्या लगा दो? सीधा डायरेक्ट फुल स्टॉप। तो हमारा बन गया राम विल हैव ईटन द फूड, हमने सीधा फॉर्मूला पुट करा है इसमें। एंड देन ऐसे ही सेम एग्जांपल नंबर सेकंड, मैं दूध पी चुका हूँ। सब्जेक्ट क्या है? मैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? आई। विल लगाए कि सेल लगाए? सेल के साथ भाई आई और वी के साथ क्या होता है? सेल। तो आई आ रहा है इसमें, तो हम क्या लगाएंगे? सेल। उसके बाद हम हैव लगाएंगे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। फिर एम बी थर्ड, थर्ड क्या है? पीना, दूध पीना, मतलब कि उसमें पीना, दूध तो ऑब्जेक्ट है, तो पीना की क्या होती है? ड्रिंक। ड्रिंक की थर्ड फॉर्म ड्रैंक।
आई थिंक सो, एक सेकेंड, हाँ, आई शैल हैव ड्रिंक द, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है आपका, दूध, तो क्या कर देंगे, मिल। अदर वर्ड है नहीं है तो क्या लगा देंगे, डायरेक्ट फुल स्टॉप। ये तो हमारा अफर्मेटिव है। तो ये सिंपल ऐसे अफर्मेटिव बनते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। किसकी तरफ चलते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। तो अब नेगेटिव सेंटेंसेस से जाने से पहले आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यू गेट स्क्रीनशॉट। सो फिर अब हम नेगेटिव की तरफ चलते हैं। तो वी मूव ऑन नेगेटिव। तो नेगेटिव में क्या होता है, देखो सिंपली मैंने बताया कि जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं बिना इंटेरोगेटिव वाले, उसमें आपका हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लग जाता है, नॉट लग जाता है। अब जो नॉट तो लग जाता है, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब आपकी दो वर्ड से मिलकर बनी है उनके बीच में नॉट लगता है। जैसे विल हैव और शैल हैव, मतलब कि विल हैव दो वर्ड से मिलकर बना है, विल और हैव, तो इन दोनों के बीच में नॉट लगेगा, मतलब कि विल प्लस नॉट प्लस हैव, ठीक है, ऐसे होगा। तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट विल शैल प्लस उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव आएगा, एम बी थर्ड आएगा, एंड ऑब्जेक्ट अदर वर्ड एंड देन फुल स्टॉप। मतलब सेम वही है, हेल्पिंग वर्ब के बाद यू पुट ऑन या एंड यू टेक ऑन हैव, ओके, इन द सेंटेंस। तो अपन देख लेते हैं कि वह सो चुका होगा। एग्जाम्पल क्या है, वह सो चुका होगा। तो एग्जाम्पल है वह सो चुका होगा, ये तो हमारा वह सो चुका नहीं होगा, एग्जाम्पल है। सो सब्जेक्ट क्या है इसमें, देखो वह है, हंसी आ रही है मुझे भी, तो वह है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट वह है, तो वह का इंग्लिश क्या होता है, ही होता है, ही लगाओ। अच्छा, ई के साथ विल आएगा, सेल आएगा, ऑब्वियसली विल आएगा क्योंकि सेल तो आई और वी के साथ आता है ओनली। अब सेंटेंस में नहीं आया है तो नेगेटिव वाला फॉर्मूला लगेगा ओनली, तो फिर उसके बाद हम क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, तो लगा दो नॉट। देन उसके बाद हम फिर क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। अच्छा, फिर एम बी थर्ड क्या है हमारा, एम बी थर्ड देखो क्या है इसमें, एम बी थर्ड हमारा सोना होगा। तो सोने को क्या कहते हैं, स्लीप, और स्लीप का थर्ड फॉर्म होता है स्लेप्ट। ही विल नॉट हैव स्लेप्ट, ऑब्जेक्ट है नहीं है, अदर वर्ड है नहीं, तो सीधा फुल स्टॉप लगाओ एंड आंसर खत्म करो। तो ही विल नॉट हैव स्लेप्ट ही बन जाएगा। अब सेकंड देख लो, सोहन उसे पीट चुका नहीं होगा। तो सोहन उसे पीट चुका नहीं होगा, तो अब हम क्या करेंगे, सोहन उसे पीट चुका नहीं होगा का सेंटेंस बनाएंगे। तो सोहन इसमें क्या है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट सोहन है, तो आप देखो कि सोहन लिखेंगे पहले यहाँ, सोहन के साथ भी बिल ही आएगा, है ना। अब फिर क्या लगाएंगे, नहीं का नॉट लगाएंगे, फिर हैव। अब उसे पीट चुका नहीं होगा, एम बी थर्ड तो देखो बीटन है, मतलब बीट होता है पीटने का, और लेकिन थर्ड फॉर्म क्या लगेगा, बीटन, बीट का बीटन थर्ड फॉर्म। अब उसे, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, उसे है, उसे को अब लड़का है लग रहा है यहाँ पे, तो उसे पीट चुका और लड़का लग रहा है, आई थिंक। तो अब जो सेंस ऑफ ह्यूमर है अपना, अगर लड़की होती तो हर लगाते, लड़का होता तो हिम लगाते ऑब्जेक्ट में, तो फिर हम यहाँ क्या लगाएंगे, हिम लगाएंगे ऑब्जेक्ट में, क्योंकि वो लड़का लग रहा है। फिर उसके बाद फुल स्टॉप लगा देंगे क्योंकि अदर वर्ड है नहीं है, ठीक है, ऐसे हम कर देंगे। ये तो आपका नेगेटिव था। अब हम चलते हैं इंटेरोगेटिव की तरफ, यस नो वाले की तरफ, जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो हमारा भी इंटेरोगेटिव में यस नो वाला देखेंगे। इंटेरोगेटिव में कौन सा देखेंगे, यस नो वाला देखेंगे। तो यस नो वाले में सबसे पहले हम अफर्मेटिव देखेंगे। अफर्मेटिव में तो इसका फॉर्मूला सबसे पहले देखो, इन सेंटेंसेस में सबसे पहले फॉर्मूला सेल और वी से स्टार्ट होता है, मतलब कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है पहले। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बता दूं यस नो वाले सेंटेंसेस कौन से होते हैं। यस नो वाले सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं स्टूडेंट कि जिसमें कोई आपसे क्वेश्चन टेलिंग करे तो उसमें आपको आंसर देना हो ओनली ऑन टू वन वर्ड्स में, यस एंड नो, मतलब हाँ और ना में आपको सिर्फ जवाब देना हो। जैसे अगर आपसे कोई पूछे क्या आप पानी पी चुके हो हैं, तो क्या आप पानी पी चुके हैं, तो आपने बोला नहीं मैं नहीं पी चुका हूँ, या फिर आप बोल सकते हो हाँ मैं पी चुका हूँ। तो इसमें सिर्फ आपको आंसर हाँ और ना में ही देना पड़ता है। ऐसे सेंटेंस को हम यस नो वाले इंटेरोगेटिव कहते हैं। तो अच्छा, सेल एंड बी सबसे पहले है वो लगाएंगे, सेल एंड बी में से कुछ, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे। ये थोड़ा सा बोर्ड पर टेढ़ा लग जाता है तो उसे आप माइंड मत करिएगा। फिर हम लगाएंगे हैव,
उसके बाद एम बी थर्ड एंड ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड, देन क्वेश्चन टैग। तो ऐसे तो हमारा ये हमारा फॉर्मूला स्ट्रक्चर है। सो फॉर्मूला स्ट्रक्चर तो देखो हर चीज़ में वही सेम रहते हैं, बट अब उनको इसी के फॉर्मूले के हिसाब से सेंटेंस बनाना आना चाहिए। तो अब हम चलो मूव ऑन करते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ। फर्स्ट नंबर पर कि फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल क्या है, क्या मैं पढ़ चुका हूँगा। तो देखो इसमें देखो कि क्या मैं पढ़ चुका हूँगा में, तो सबसे पहले हम सेल लगाएं कि बिल लगाएं, वो हमारा डिपेंड करता है सब्जेक्ट की तरफ से। सब्जेक्ट क्या है हमारा आई, तो आई के साथ हम क्या लगाते हैं सेल। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे सेल, उसके बाद लगाएंगे आई सब्जेक्ट, फिर लगाएंगे हैव। मैंने बोला आपको कि जो दो वर्ड से मिलकर बनी होती है हेल्पिंग वर्ब, उसके बीच में सब्जेक्ट और नॉट लगता है ना, तो उसी हिसाब से हमने करा। तो सेल आई हैव। अब एम बी थर्ड क्या है, एम बी थर्ड क्या है इसमें पढ़ना, तो पढ़ने की तो रीड होता है और रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है। तो सेल आई हैव रीड। ऑब्जेक्ट है नहीं जी, अदर वर्ड है नहीं, सेंटेंस में सब चीज़ की हमने इंग्लिश बना दी। तो अब सीधा क्या बचा क्वेश्चन टैग, तो हम सीधा क्वेश्चन टैग लगा देंगे। तो ऐसे तो हम यस नो वाले इंटरोगेटिव को ऐसे अफर्मेटिव में बना सकते हैं। अब सेकंड एग्जांपल देख लो कि क्या तुम खेल चुके होंगे। तो अब क्या तुम खेल चुके होंगे, तो सबसे पहले हम क्या तुम से लगाएंगे कि भाई सेल आ गया या बिल। तो तुम यू, और यू सब्जेक्ट जो है वो बिल आएगा उसके साथ, क्यों, क्योंकि वो अदर सब्जेक्ट में ऐड हो जाता है, क्योंकि आई और वी के साथ ही सिर्फ सेल आता है। तो अच्छा, तो हम यहाँ लगाएंगे विल। फिर तुम का इंग्लिश क्या होगा यू, क्यों लगाया हमने ये, क्योंकि भाई इसके बाद सब्जेक्ट बोला था तो सब्जेक्ट लगा दिया। फिर उसके बाद हम हैव लगा देंगे। एम भी थर्ड क्या है, उसके बाद खेलना, खेलना को हम क्या कहते हैं प्ले, और प्ले की थर्ड फॉर्म होती है प्लेड। ऑब्जेक्ट देखो किसी सेंटेंस में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, अदर वर्ड भी नहीं मिल रहा, तो हम सीधा क्या लगा देंगे क्वेश्चन टैग लगा देंगे। ओके, आप जैसा समझ रहे हैं। तो अब ये तो हमारा क्या था, ये हमारा था इंटेरोगेटिव में अफर्मेटिव वाला। अब हम इसके आगे मूव करेंगे नेगेटिव की तरफ। अब नेगेटिव की तरफ मूव करेंगे तो सबसे पहले आप इसका ले लीजिए स्क्रीन शॉट। आप इसका स्क्रीन शॉट लीजिए, ले लिए आपने बच्चों स्क्रीन शॉट। ओके, तो अब हम मूव करते हैं नेगेटिव की तरफ। अब हम चलेंगे इसमें यस नो वाले में नेगेटिव की तरफ। अब नेगेटिव की तरफ चलेंगे तो इसमें क्या होगा, ओनली एड नॉट होगा। नॉट किसके बाद आ जाएगा इसमें, सब्जेक्ट के बाद। तो वही किया है बस, और तो सब सेम है। देखो सबसे पहले सेल आया, फिर बिल आया, सेल, इसके बाद बिल, उसके बाद सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट के बाद नॉट आया, नॉट के बाद हैव, हैव के बाद एम बी थर्ड के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड, उसके बाद फुल स्टॉप आया। सिंपल सा था इसमें कि विल, सेल और विल एंड हैव के बीच में सब्जेक्ट लगाया और नॉट लगाया, और फिर वही फॉर्मूला था। अब हम इसके एग्जाम्पल्स बनाकर देख लेंगे तो हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा स्टूडेंट। तो अब हम एक एग्जाम्पल बनाकर देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल इसमें देखो क्या है, थोड़ा सा पानी पी लो। ओके, सो अब हम इसमें एग्जाम्पल देखते हैं फर्स्ट वाला। कि एग्जाम्पल इसमें ये है कि क्या मैं पढ़ नहीं चुका हूँगा। तो क्या मैं पढ़ नहीं चुका, मैं पढ़ चुका हूँगा। तो ये इतना हमने मतलब कि पूरा सेंटेंस था ये हमारा। तो क्या मैं पढ़ नहीं चुका हूँगा, सॉरी। तो अब इसमें देखो सबसे पहले कि इसमें हम सबसे पहले सेल लगाएंगे या विल लगाएंगे। तो भाई सेल लगाएंगे या विल लगाएंगे वो हमें किससे मालूम पड़ेगा, सब्जेक्ट से। अच्छा, अब सब्जेक्ट क्या है इसमें, मैं है। तो मैं के साथ क्या लगता है, बिल लगता है या सेल लगता है, लगता है मैम सेल लगता है। विल तो जब लगता है जब सेंटेंस में जरूर आता है, राइट। तो सबसे पहले हम मैं के साथ सेल लगाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ क्या आ जाएगा सेल। फिर सब्जेक्ट क्या है, मैं की इंग्लिश क्या होती है आई। फिर अब नॉट लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद, क्योंकि निगेटिव है सेंटेंस। अच्छा, फिर क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे, क्योंकि सेंटेंस में अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हम सब चीज़ें पुट करते हैं। अच्छा, अब एम बी थर्ड क्या है, पढ़ाना। अब पढ़ाने को तो टीच कहते हैं, एंड एम बी थर्ड क्या हो जाएगा उसका, टॉथ। क्या होता है, टॉथ। इनको आपको लर्न करना पड़ेगा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है।
शैल आई नॉट हैव थॉट, ऑब्जेक्ट नहीं है जी, अदर वर्ड है नहीं है जी, सीधा क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप नहीं, हम लगाएंगे क्वेश्चन टैग, क्योंकि सवाल तो कुछ मतलब क्वेश्चन मतलब सेंटेंस में तो हमें क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसलिए क्वेश्चन टैग लगाएंगे। ऐसे ही अब हम देखते हैं सेकंड वाला एग्जांपल, कि क्या मोहन हवा में देख नहीं चुका होगा। तो अब देखो इसमें क्या मोहन हवा में देख नहीं चुका होगा में सबसे पहले हम बात आती है कि सेल लगाएं या विल लगाएं, तो वो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट देखेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है, मोहन, एंड मोहन क्या है, आई और वी तो है नहीं, मोहन क्या है, मोहन है, तो मोहन के साथ क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे, क्योंकि वो अदर सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम क्या पुट करेंगे, विल, फिर सब्जेक्ट क्या है, मोहन, तो लगा दो मोहन। सेंटेंस में देखो नहीं आया है, तो फिर क्या लगाएंगे उसके बाद, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला नॉट, फिर अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हैव। अच्छा, अब एम भी थर्ड क्या है, देखना, है ना, हवा, हवा तो हो नहीं सकता, क्रिया हवा तो नहीं हो सकती ना, मैं भी नहीं हो सकती, देखना हो सकता है भाई, देखने का काम कर रहे हैं हम उसमें, देखने का क्या कहते हैं, लुक या सी, तो सी, अब सी है, मैंने बोला सी लगता है, तो अब लुक लगाए सी लगे, इसमें लगाएंगे विल मोहन नॉट हैव, सी, सी का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, सीन, है ना, तो सीन लगा दो, सीन, हवा में, इन द स्काई, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड आ गया, फिर क्या लगा दो, क्वेश्चन टैग, क्योंकि अब कुछ बचा ही नहीं तो क्वेश्चन टैग तो लगाना ही पड़ेगा, तो ऐसे ही हमारा क्या लग जाएगा, ये क्वेश्चन टैग। तो ये तो हमारा इंटरोगेटिव में यस नो वाले थे, जो इसमें हमारा अफर्मेटिव भी कवर हो गया एंड नेगेटिव भी कवर हो गया। अब हम चलेंगे अपना क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव में, तो सबसे पहले अफर्मेटिव में, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन वर्ड वाले की तरफ। क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव में सबसे पहले हम कौन सा देखेंगे, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में हमें पता है कौन सा होता है, सिंपल सेंटेंसेस, कोई हम अफर्मेटिव कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले इसका फॉर्मूला स्ट्रक्चर देखते हैं, देन भी मूव करेंगे हम किसकी तरफ, इसके एग्जांपल्स की तरफ। तो सबसे पहले भाई फॉर्मूला देखना जरूरी होता है, तो हम इसलिए इसमें फॉर्मूला देखेंगे, क्योंकि फॉर्मूले से ही बनाते हैं हम अपना सेंटेंस, इसलिए ग्रीन मार्कर से करेंगे। तो ग्रीन मार्कर ले लेते हैं हाथ में। आपको क्या लग रहा है, क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव कौन से सेंटेंसेस होते हैं, क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हमें हाँ ना का जवाब ना दे करके लेंथी आंसर्स देना पड़ जाता है, उसका कारण बताना पड़ सकता है, एंड उसके बहुत सारे एक्सक्यूजेस बताने पड़ सकते हैं। जैसे अगर किसी ने पूछा कि बेटा तुम कहाँ जा रहे हो, तो तुम बोलोगे मैं दिल्ली जा रहा हूँ, ऐसे मुझे काम था इसलिए मैं दिल्ली जा रहा हूँ। बड़ा आंसर देना पड़ रहा है, हाँ ना में तो नहीं दिया आपने, या नहीं आप अंकल ने पूछा कहाँ जा रहे हो, हाँ, ऐसे थोड़ी ना बोला, आपने बोला कि मैं अंकल दिल्ली जा रहा हूँ, ऐसे काम है मुझे कुछ, ऐसे जा रहा हूँ, तो ऐसे दे रहा है ना। तो अब देखो क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड वो वर्ड होता है जिससे हमारा पूरा क्वेश्चन बनता है। जैसे मैं अगर बोलूँ कि मैं खेल रहा हूँ, तो खेल रहा हूँ उसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा, मैं आपको बता रहा हूँ मैं खेल रहा हूँ। लेकिन अगर मैं पूछूँ मैं क्यों खेल रहा हूँ, तो क्वेश्चन बन रहा है कि भाई मैं क्यों खेल रहा हूँ। तो अगर मैंने इसमें क्यों ऐड करा तभी तो वो बना क्वेश्चन, तो ये क्यों ऐड करने से क्वेश्चन बना। तो क्यों एक ऐसा वर्ड है जिससे हमारा क्वेश्चन बना, तो इसी वर्ड को हम कहते हैं क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव। ओके, तो सबसे पहले देखो सेंटेंस में, ऐसे सेंटेंस में हम क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, फिर उसके बाद सेल और विल में से कुछ लगाएंगे, प्लस नहीं यहाँ पे आपका स्लेस आएगा क्योंकि दोनों एक ही है, प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हैव लगाएंगे, फिर एम बी थर्ड लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर अदर वर्ड लगाएंगे, फिर क्या लगाएंगे, क्वेश्चन टैग लगाएंगे। ठीक है, ओके। तो अब देखो इसमें कि मुस्कान कहाँ और कैसे जा चुकी होगी। क्वेश्चन क्या है, मुस्कान कहाँ और कैसे जा चुकी होगी। अच्छा, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, अगर मान के चलो मैं
कहाँ और कैसे को हटा दूँ, तो मैं बोल दूँगी मुस्कान जा चुकी होगी, तो मैं आपको बता रही हूँ कि भाई मुस्कान जा चुकी होगी, फिर मैं आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रही। लेकिन जब मैंने आपका कहाँ और कैसे ऐड करा तो इसमें क्वेश्चन बन गया। तो इसलिए इन दोनों वर्ड्स को ही हम क्या कहेंगे, हाँ चलो, इन दोनों वर्ड्स को हम क्या कहेंगे, क्वेश्चन वर्ड। तो सबसे पहले इनकी इंग्लिश बनाते हैं, कहाँ और कैसे। तो अगर कहाँ की क्या होती है, वेयर, और की क्या होगी, एंड, फिर क्या हो जाएगा, हाउ, कैसे की। इतना याद रखना, आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि कैसे को पहले लिख दिया हाउ एंड वेयर को बाद में लिख दिया, कहाँ को बाद में वेयर, हाउ एंड वाई, ऐसे नहीं कर सकते हो। जैसा अकॉर्डिंग टू सेंटेंस वो बोलता है वैसा ही हमें यहाँ करना पड़ता है। तो वेयर एंड हाउ में लगा दिया। अब सेट लगाएं कि विल लगाएं, वो तो हम अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट देखते हैं। तो भाई सब्जेक्ट क्या है इसमें, मुस्कान है, तो मुस्कान है सब्जेक्ट, तो इसके साथ तो विल ही आएगा, है ना, क्योंकि सेल तो सिर्फ आई और बी के साथ ही आता है। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, विल लगाएंगे। फिर सब्जेक्ट क्या है, मुस्कान, फिर क्या लगाएंगे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, हैव। और फिर एम बी थर्ड क्या है, देखो, जाना, तो जाना की क्या होती है, गो, और एम बी थर्ड क्या बन जाएगा उसमें, गो का थर्ड फॉर्म, गॉन। वेयर एंड हाउ विल मुस्कान हैव गॉन। ऑब्जेक्ट देखो है नहीं, सेंटेंस में हमने सब चीज़ की इंग्लिश बना ली, अदर वर्ड भी नहीं है। तो अब हम क्या लगा देंगे, सीधा क्वेश्चन टैग लगा देंगे। ओके, आर यू गॉट इट माय पॉइंट, ऐसे ही करेंगे। तो अब देखो सेकंड नंबर वाला देख लो, ऐसे एग्जांपल कि हम मैदान में कब पहुंच चुके होंगे। आपने सवाल पूछा किसी से कि हम मैदान में कब पहुंच चुके होंगे, तो इसमें अगर मैं कब हटा दूँ तो क्या बन जाएगा, हम मैदान में पहुंच चुके होंगे। वो बता रहा है कि भाई हम मैदान में पहुंच चुके होंगे, तो अगर मैंने जब इसमें कब ऐड कर दिया तो क्या बन गया, क्वेश्चन। तो इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या हो जाएगा, कब, कब की इंग्लिश क्या होती है, व्हेन। तो क्या लगाएंगे सबसे पहले, व्हेन, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड बोला है तो हम क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे। फिर सेल लगाएं कि विल लगाए, भाई सेल लगाया विल लगाया, वो हमें किससे मालूम पड़ता है, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या है हमारा, हम क्यों हैं, हम मैदान में कब पहुंच चुके होंगे, काम कौन करेगा इसमें है, मतलब कि सब्जेक्ट मतलब काम करने वाला हम ही तो है, तो फिर हम वी लगाएंगे। तो अच्छा, वी के साथ तो सेल आता है, तो हम क्या लगाएंगे, सेल, वैन सेल। फिर इसका इंग्लिश हम का वी आ जाएगा, सब्जेक्ट। फिर क्या आ जाएगा, हैव। अच्छा, एम बी थर्ड क्या है, अब हम तो हो नहीं सकता, हम सब्जेक्ट हो गया। मैदान नहीं हो सकता ना, मैं भी नहीं हो सकता। कब उसका क्वेश्चन वर्ड है तो वो नहीं हो सकता। पहुंचना हो सकता है क्योंकि हम वर्ब करेंगे, उसमें चलने का भी तो काम करेंगे। पहुंचना क्या हो जाएगा, वर्ब, मेन वर्ब। तो पहुंचने को कहते हैं रीच, और रीच की थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, रीच्ड। When shall we have reached? अब कहाँ पहुंच गए होंगे, मैदान में, तो इन द प्लेग्राउंड। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, प्लेग्राउंड, या फिर आप मैदान को फील्ड कह लीजिए और क्वेश्चन टैग पुट कर दीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव में उसका अफर्मेटिव बन गया। अब हम मूव ऑन करते हैं निगेटिव की तरफ। तो जल्दी से आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद ही हम जाएंगे कहाँ पर, हम जाएंगे निगेटिव की शेयर करने। तो फिर हमने देख लिया अपना अफर्मेटिव क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव में। अब हम देखेंगे निगेटिव। क्या देखेंगे स्टूडेंट्स, निगेटिव देखेंगे। तो निगेटिव में देखेंगे तो सबसे पहले देखो निगेटिव में कि आपका जो निगेटिव सेंटेंस है उसमें क्या होता है, हम जनरली सब्जेक्ट के बाद नॉट ऐड कर देते हैं जब अगर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हो तो। और ये इंटरोगेटिव तो है ही, तो सब्जेक्ट के बाद इसमें नॉट ऐड कर देंगे फॉर्मूले में और सारा स्ट्रक्चर हमारा सेम रहेगा। तो देखो क्वेश्चन वर्ड लगाया सबसे पहले हमने, फिर शैल, फिर विल, फिर सब्जेक्ट, फिर आएगा हमारा नॉट, हैव, एंड बी थर्ड, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, एंड देन full stop not, it's a question mark, okay, because in the sentence interrogative type of sentence we do, okay। तो सबसे पहले एग्जांपल देख लो। इसका एग्जांपल है कि सीता क्यों नहीं आ चुकी होगी।
सीता क्यों नहीं आ चुकी होगी? तो देखो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, सीता नहीं आ चुकी होगी, ये तो हम बता रहे हैं, लेकिन जब हमने क्यों लगाया तो बन गया क्वेश्चन। तो भैया क्वेश्चन वर्ड क्या है इसमें? क्यों है, तो क्यों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वाई। तो सबसे पहले वाई लगाएंगे। अब सेल लगाएं या बिल लगाएं? ऑब्वियसली हम क्या लगाएंगे? विल लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि सीता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? सीता। और सीता के साथ तो विल ही आएगा, क्योंकि सेल किसके साथ आता है? आई और वी के साथ, इसलिए। अब सब्जेक्ट भी लगा दिया। अब इसमें लगाएंगे हम नॉट। नॉट क्यों लगाएंगे मैम? नॉट इसलिए लगाएंगे देखो क्योंकि सेंटेंस में नहीं आया है, और नहीं आया है तो नहीं का नॉट तो लगाना ही होगा, तो वो हमने लगा दिया सब्जेक्ट के बाद। फिर हम लगाएंगे हैव अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। एम भी थर्ड क्या है? आना। आना की क्या होगी? कम। कम की थर्ड फॉर्म केम। ऑब्जेक्ट नहीं है, अदर वर्ड है नहीं, तो हम क्या लगा देंगे? क्वेश्चन टैग। क्यों? देखो ऑब्जेक्ट अदर वर्ड कैसे नहीं है कि भाई देखो सीता की हमने लगाई दी, क्यों की हमने लगाई दी, हेल्पिंग वर्ब हमने लगा दिया, नहीं की हमने लगाई दी, आने की हमने लगाई दी, चूँकि होगी कि हमने पूरा हैव लगा दिया और बिल लगा दिया, हो गया है ना ये इसमें। हाँ, आप अगर इसे मिटाना चाहो यार मिटा लो। कपड़े से मैं इसलिए नहीं मिटा रही क्योंकि ज़्यादा मिल जाएगा, है ना, तो ऐसे। अब देखो सेकंड सेंटेंस, वह गाना कैसे नहीं गा चुकी होगी। क्या है इसमें क्वेश्चन वर्ड? आपको क्या लग रहा है? इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, जल्दी बताओ कमेंट में, जल्दी से जल्दी बताओ कि इस सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड क्या है। आई थिंक सो अब तक तो क्वेश्चन वर्ड आ भी, सॉरी कमेंट बॉक्स में आंसर आ चुका होगा। ओके, तो बता दिया, मैं बता दूं अब। ओके, इससे क्वेश्चन वर्ड है कैसे। क्यों? क्योंकि अगर मैं कैसे को हटा दूं तो वह गाना नहीं गा चुकी होगी, तो इसमें क्या होगा कि वह गाना नहीं गा चुकी होगी मैं, तो हमने कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं, ओनली हमने टेल करा है। जब हमने कैसे ऐड कर दिया तो क्या हो गया? क्वेश्चन बन गया। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है? कैसे। कैसे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाउ। तो लगा दो जल्दी से वाव। बिल लगाए कि सेल लगाए, सेल लगाए कि बिल लगाए, बिल लगाए कि सेल लगाए, सेल लगाए कि बिल लगाए। वाह, गाना नहीं है राइट। तो इसमें देखो वह आया है, वह गाना कैसे नहीं गा चुकी होगी, होगी से मालूम पड़ रहा है कि लड़की होगी, तो लड़की होगी तो क्या लगाएंगे? सी लगाएंगे, और सी के साथ तो क्या आएगा? विल, क्योंकि सेल तो आई और वी के साथ ही आता है, तो हम क्या लगाएंगे? विल। सब्जेक्ट क्या है? सी लगा दिया। सेंटेंस में नहीं आई है तो संग में ऐड करेंगे नॉट। फिर हैव लगाएंगे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। अच्छा, फिर एम भी थर्ड क्या है? गाना। गाना, तो गाना तो भाई देखो एक ऑब्जेक्ट है, किसी चीज़ को गा रहे हैं हम, लेकिन गाना 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 गाना, तो जो गाना, एक गाना तो ऑब्जेक्ट है, एक गाना क्या है? वर्ब है, वर्क कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? सिंग। अब ऑब्जेक्ट क्या है? गाना, तो सिंग का, सॉरी पहले एम भी थर्ड क्या होगा? सिंग, सेंग, संग, तो थर्ड फॉर्म हो जाएगा संग। क्या गा रहे हैं? गाना। संगा, सॉन्ग। अदर वर्ड जी नहीं है। अब हम क्या लगाएंगे? तो क्वेश्चन टैग लगाएंगे। तो हाँ जी, आपका अब ये धमाका क्लियर हो चुका है फ्यूचर परफेक्ट का। तो ये तो फ्यूचर परफेक्ट का ही था आज का। अब हमारा बचा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो कि बचा है तो हम एक वीडियो में कवर अप कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड देन उसके बाद हम आपको आपका इंग्लिश का 10th का चैप्टर्स वगैरह, या फिर नाउन प्रोनाउन, आपको सिंपल बेसिक थिंग्स, आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाने की ट्राई करेंगे। वी विल ट्राई टू डू दिस। एंड आप सबसे पहले इन चीज़ों को समझिए अच्छे से। अगर आपको कुछ भी दिक्कत हुई हो वीडियो में, या कुछ समझ में ना आया हो, तो आप कमेंट में बताइए, उसका सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। एंड
if you want to learn more and more in this channel, so please like our video and share our video and subscribe our video and क्या बोलूँ मैं, है ना। तो आप सबसे पहले से सबसे ज़्यादा भेजिए, अपने दोस्तों की हेल्प करिए, इन्हें पढ़ाइए, है ना, क्योंकि कोविड में तो वैसे भी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। तो आप प्लीज़ अच्छे से घर पर पढ़ाई करिए। एंड उसके बाद आप, अगर आपको अच्छा लगा वो वीडियो, लाइक कर दीजिए, और अगर आपको लगता है कि हमें और ज़्यादा सीखना है, सब्सक्राइब करिए, जल्दी से बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, क्योंकि जिससे हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आप पर सबसे पहले पहुंचेंगे, है ना। तो आप ऐसे ही हमारी वीडियो को देखते रहिए, हमें अपना सपोर्ट और लव देते रहिए। एंड थैंक यू, बाय बाय गाइस, टेक केयर योरसेल्फ एंड कीप होम, बाय बाय।